सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़कर फाड़ खाए। मेरे पीछे बोलो, किसको पकड़कर फाड़ खाए। ओके, अभी पढ़ेंगे लुका 22:31। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शैतान ने तुम्हारे लिए मांग लिया है कि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके, तो जैसा फटक दे, तबाह कर दे तुझे। यस, अभी प्रकाशित वाक्य 9:11। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबीदोन और अबीदोन, उसका नाम था अबीदोन। उसका मतलब और यूनानी में अपुल योन है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। हिंदी में जिसका मीनिंग है नाश करने वाला। मेरे भाइयों बहनों, ये तीनों वचन जो हमने पढ़े वो शैतान से संबंधित थे। और हमने पहले वचन में पढ़ा कि वो गरजने वाले सिंह के समान हमेशा ताक में रहता है कि कब वो हमें फाड़ खाए। फिर हमने लुका 22:31 में पढ़ा कि कैसे प्रभु से उसने हमारे लिए मांगा है कि ये लोग मेरे हाथ में दे दो ताकि मैं इनको गेहूं के दाने के समान फटकूं। और फिर हमने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 9:11 में पढ़ा कि उस शैतान का नाम जो है वो है अबीदोन, मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब नाश करने वाला। अगर इन तीनों नामों को, तीनों वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलेगा और हमें यह बात बताएगा कि शैतान इस दुनिया में कौन से काम में लगा हुआ है। इस दुनिया में दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो मेरे यीशु मसीह की पवित्र शक्ति, लोगों को आशीषित करने के लिए, लोगों पर दया करने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को नया जीवन देने के लिए, लोगों को अनंत जीवन देने के लिए, लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए प्रभु यीशु की ताकत काम कर रही है। दूसरी तरफ नेगेटिव पावर शैतान की ओर से काम करता है। और हमने पढ़ा यूहन्ना 10:10 में, हम सबको मालूम है कि जो चोर जो है वो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है। ये शैतान के काम है, चोरी करना, हत्या करना, घात करना, नाश करना। इसके लिए जो लोग भी शैतान के साथ खेल रहे हैं उनको आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के अधीनता में नहीं दिया है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के वचन की अधीनता में नहीं दिया है, जिन्होंने प्रभु का नाम जानने के बाद भी अपनी मनमानी को छोड़ा नहीं है और वो शैतान के साथ खेल रहे हैं, उनको आगे चल के बहुत ही ये चीज भारी पड़ने वाली है। अभी हम पढ़ेंगे अय्यूब का 2 अध्याय उसका 6वां वचन। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहोवा ने शैतान से कहा। कब कहा? जब शैतान घूमते घूमते, घर में जाके आप पढ़ना कि कैसे शैतान घूमते घूमते यहोवा के दरबार में पहुंचा और उसने यहोवा को कहा कि तेरा दास जो है अय्यूब, जिसकी तू इतनी प्रशंसा करता है, ये तेरी प्रशंसा ऐसे ही नहीं कर रहा है,
क्योंकि तूने उसको सब कुछ दिया है, क्योंकि तूने उसको पैसा दिया है, परिवार दिया है, इज्जत दी है, बड़ा नाम दिया है, अच्छी सेहत दी है। इसके लिए अय्यूब तुम्हारी स्तुति करता है, महिमा करता है। अगर एक बार उसके पास से इन चीजों को हटा देंगे तो यही अय्यूब जो है वो तुम्हारी निंदा करेगा। और तब परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दी कि तू चाहे तो मेरे इस दास के ऊपर अपना जोर आजमा ले। और आपको मालूम है कि किस तरह से अय्यूब ने उसके ऊपर, किस तरह शैतान ने अय्यूब के ऊपर आक्रमण किया, उसके परिवार को, उसके बच्चों को नाश किया, उसकी प्रॉपर्टी को नाश किया, उसकी सेहत को नाश किया, सारी चीजें उसकी तबाह कर दी। यहां तक कि उसके शरीर में फोड़े डाल दिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस चीज के ऊपर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर खुलासा करना चाहता है, वो बात यह है कि डेविल इज डिस्ट्रॉयर। शैतान का काम है नाश करना। वो धोखा देने वाला भी है, डिसीवर है। पहले आपको धोखा देगा, अगर आप उसके धोखे में नहीं आते तो आपके शरीर को नाश करने के लिए आता है। उसका एम रहता है, मकसद रहता है आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करे। इसके लिए बाइबल के अंदर आप ऐसे कई लोग देखेंगे जो शैतान से पीड़ित थे। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आया था प्रभु के पास। उसका बच्चा क्या करता था? उसका बच्चा अपने आप को आग में झोंक देता था, अपने आप को पानी में डालने की कोशिश करता था, अपने आप को लहूलुहान करता था। एक व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, गांव वाले उसको जंजीरों में जकड़कर गांव के बाहर कब्रिस्तान में रखते थे, जहां पे वो अपने आप को छींटता था बैठ के। दुष्ट आत्माएं उसके शरीर को चीर फाड़ करती थी। शैतान का मकसद है, उसका जो टारगेट है वो आपका शरीर है। हालेलुया। आपके शरीर पर आक्रमण करने की योजना शैतान ने बनाई है। हमने पिछले जीवन में जब हम अविश्वासु थे तब हमने अपने जीवन में अपने खुद के अंदर शरीर के ऊपर आक्रमण को मैंने देखा है। मैंने देखा है कि कैसे 5-5 बीमारियां मेरे शरीर को लगी हुई थी, कैसे उन बीमारियों की वजह से मैं निर्बल हो जाता था, कैसे निर्बल होकर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता था और 15-15 दिन 18-18 दिन मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहता था। क्यों शैतान आपके और मेरे शरीर के पीछे पड़ा है? क्यों वो बीमारी देता है आपको? क्यों आपको निर्बल करना चाहता है? आपके शरीर पर क्यों आक्रमण करना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि आपका और मेरा ये शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है। आपको नहीं मालूम, कई लोगों को नहीं मालूम, इसके लिए वो इस शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस शरीर के साथ वो कुछ भी गंदे काम करते हैं। क्यों? उनको मालूम नहीं कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो जीवित परमेश्वर है वो संगमरमर के मंदिरों में नहीं रहता, वो मनुष्य के हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर अगर कहीं पे रहता है तो वो अपने बनाए हुए हाथों के मंदिर में रहता है। और ये मेरा शरीर, आपका शरीर परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। अगर हमें किसी के ऊपर प्रभु जाहिर करना है तो परमेश्वर तो दिखता नहीं है। यीशु मसीह भी आके चले गए हैं, अभी नहीं है धरती पर।
तो अगर किसी को यीशु देखना है तो एक ही तरीका है, आपके जरिए, मेरे जरिए। इसके लिए शैतान चाहता है कि आपके जरिए यीशु नहीं दिखे, आपके जरिए सिर्फ बीमारी दिखे। आपके शरीर को वो ऐसा मरोड़ेगा, आपके शरीर को वो ऐसा नाश करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी बीमारियों से, आपको ऐसे वातावरण में, ऐसी हालातों में रखेगा कि आपके शरीर से दम निकल जाए। हालेलुया, बोलो दम निकल जाए। क्यों? क्योंकि यह शरीर पिता का मंदिर है। न सिर्फ पिता का मंदिर है, लेकिन यह शरीर औजार है, औजार। हालेलुया। जब मूसा के वक्त में प्रभु को तंबू बनाना था, तब उसने अलग अलग चित्रकारों को, हुनर से भरे हुए लोगों को प्रभु ने बात की थी, तुम इस तरह से पर्दे बनाना, तुम इस तरह से ये चीज बनाना, ये मंदिर में इस तरह की ये चीज बनाना, मंदिर में ये तरह इस तरह की चीज बनाना। परमेश्वर इन शरीर को इस्तेमाल करता है अपने राज्य के लिए। दिस इज अ टूल। जैसे टूल बॉक्स होता है ना, औजारों का बॉक्स होता है, एक कारपेंटर के घर में, प्लम्बर के घर में आप देखो उनके पास औजार रहते हैं। प्लम्बर आता है तो गुनी लेकर आता है कि गुनी के अंदर रेती ना भाऊ, पेटी पेटी हालेलुया, उसके अंदर औजार रहते हैं। हाँ? नल को टाइट करो, नल को निकालो, वॉश बेसिन को लगाओ, वॉश बेसिन को निकालो, पाइप को लगाओ, पाइप को निकालो। क्या रहता है उसके पास? औजार। वैसे ही परमेश्वर के राज्य को बनाने का जो औजार है वो है हमारा शरीर। हालेलुया, बोलो मेरा शरीर औजार है। और शैतान चाहता है कि इस औजार का जो शार्पनेस है, आपके घर में छुरी है क्या? उसकी धार है? अगर आपकी छुरी के अंदर धार नहीं होती तो आप पत्थर के पास जाते हैं, वो पत्थर घूमता है और वहां पे आप धार बना के लेके आते हैं। क्यों? टमाटर अच्छा तरह से कटे, आलू बराबर से कटे, बीट बराबर से कटे, धार बराबर होनी चाहिए। वैसे इस शरीर के अंदर जब चुस्ती, फुर्ती और धार होती है, इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। बोलो औजार है मेरा शरीर, परमेश्वर का औजार है, मैं परमेश्वर का टूल बॉक्स हूं, मेरे अंदर टूल्स हैं। जो फूल्स हैं उनको नहीं मालूम कि हम टूल्स हैं। हम लोग एक पानीपुरी के दुकान पे गए, मुझे नहीं मालूम था वहां पे पानीपुरी और ये मिलती है, तो मैंने पूछा भाई साहब कुछ नॉनवेज वगैरह इधर है? नो बोले हमारे पास नॉनवेज नहीं है, वी आर टेम्पल पीपल। उन्होंने बोले वी आर टेम्पल पीपल। मैंने बोला ओ सॉरी भाई साहब, वी आर सैंपल पीपल्स। मैं उधर से चला गया, उसने सुना कि नहीं सुना मालूम नहीं। वो बोला हम टेम्पल पीपल है, हम नहीं खाते नॉनवेज। मैं बोला हम सैंपल पीपल है, हम सब कुछ खाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, शैतान की नजर आपके शरीर के ऊपर है, किसी तरह से आपके शरीर को बीमार करे। उसको मालूम है कि परमेश्वर ने मट्टी के बर्तन में खजाना रखा है। उसको मालूम है ये खजाना अगर ये आदमी बांटना चालू करेगा तो दूसरे लोग भी अमीर हो जाएंगे। अगर मेरे अंदर से पवित्र आत्मा दूसरों के पास पहुंचा, अगर मेरे अंदर से परमेश्वर का वचन दूसरे तक पहुंचा, अगर मेरे अंदर से गॉस्पल, प्रभु का सुसमाचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा, अगर मैंने अपनी जबान को सही इस्तेमाल किया, मैंने अपनी दिल को सही इस्तेमाल किया, मैंने अपने मन को सही इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर का राज्य बनेगा, परमेश्वर का घर बनना चालू हो जाएगा। इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है, इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है इसको बीमार करे, इसका दम निकाले। आपको मालूम है आदम नहीं था। आदम तभी हुआ जब ये आदम,
वो मट्टी का पुतला था, लेकिन उसका दम, दम, पहले दम नहीं था उसके अंदर, लेकिन जब उसने कहा माना कम, दम, और जब उसके हमदम ने अपना दम उसको दिया, तब वो बन गया आदम। और शैतान चाहता है आदम का दम निकालूं, जो मेरे हमदम ने मुझे दम दिया है। आपको मालूम है आपके अंदर दम है? आपको मालूम है आपके अंदर दम है? और ये दम किसने दिया है? आपके हमदम ने दिया है। बोलो मेरा हमदम है जिसने मुझे दम दिया है, तभी तो मैं आदम बन गया। हालेलुया। और शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं कि इसके अंदर दम हो, इसके लिए वो आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करता है। उसको मालूम है इसके अंदर खजाना है, इसके लिए वो उस खजाने को लीक करना चाहता है आपके अंदर से, आपके अंदर के खजाने को बर्बाद करना चाहता है। इसके लिए उसकी नजर जो है वो आपके शरीर के ऊपर है, और उसका मेन मकसद जो है आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करने का, वो क्या है मालूम है? वो है कि जब आप शरीर में कमजोर हो जाएं, जब आप शरीर से परेशान हो जाएं, जब आप शरीर में बीमार हो जाएं, तो ऐसा कोई एक्शन आप करें, ऐसी कोई जल्दबाजी में आप काम करें कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा में से बाहर निकल आए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को उसने बीमार कर दिया, उसके शरीर पर फोड़े, लेकिन उसकी पत्नी को उसने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसको मालूम था उसकी पत्नी गड़बड़ है। कई लोगों की पत्नियां शैतान के इंस्ट्रूमेंट हैं, शैतान के हाथों के टूल हैं। शैतान को मालूम था इसकी पत्नी को मैं इस्तेमाल करूंगा इसको और गिराने के लिए, आदम को। इसके लिए उसकी पत्नी ने क्या बोला उसको बोला तेरे पास क्या बचा है अभी अय्यूब, तूने बच्चे भी खो दिए, तूने ऊंट भी खो दिए, तेरे पास इतने गधे थे वो भी खो दिए, तेरे घर भी गिर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी क्या तू प्रभु 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 कर रहा है बैठ के? अभी तू प्रभु की निंदा कर और मर जा। ये थी उसकी पत्नी। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा मालूम है? अय्यूब ने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया। शैतान चाहता है आप जल्दबाजी करो। हालेलुया। आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ प्रभु के लिए ऐसे विरोध में बोलो, भाई हाँ सच्ची पची प्रभु छा कयो मुझे लाए, मां हेडन ॾींहंनि खां सोचा मुझे छा कुछ भी न मिले, मैं इतने दिन से आ रहा हूं, क्या हुआ? प्रभु ने कुछ भी काम नहीं किया, प्रभु है ही नहीं, जहां मैं पहले था वहीं पे जाऊंगा। शैतान चाहता है आप कुछ इस तरह से बोलो, हेस्टी, जल्दबाजी में कहे गए अल्फाज, जल्दबाजी में किए गए एक्शन। हमने कुछ दिन पहले ही जल्दबाजी के ऊपर परमेश्वर का वचन सुना था। शैतान चाहता है आप जल्दबाजी करो, तकड़ कम शैतान जो हूंदो आहे। हालेलुया। और सब्र और धीरज परमेश्वर के आत्मा का फल है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको वो सिखाए कि सब्र और धीरज क्या होता है। इसके लिए कई बार वो इन हालातों को क्रिएट करता है परमेश्वर आपके जीवन में, ताकि आपके अंदर वो सब्र और धीरज को पैदा करे। क्योंकि बाय नेचर, स्वभाव से हम लोग जल्दबाज हैं। हमको लगता है आज ही मेरा काम होना चाहिए, अभी मेरा काम होना चाहिए, अभी का अभी मेरे घर में शांति होनी चाहिए, अभी का अभी मेरे घर में चंगाई आनी चाहिए, अभी होना चाहिए। लेकिन प्रभु बोलता है अभी नहीं, सब्र करो, धीरज करो। क्योंकि कई बार जल्दबाजी वाली आशीषें, कई बार क्या मैंने देखा है, ज्यादातर जल्दी से मिली आशीषें
हमको हजम नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो आमीन। नहीं निकल रहा है मुंह से? तो आपको जल्दी चाहिए कि टाइम से चाहिए? यस। और कई बार सब्र और धीरज सिखाने के लिए परमेश्वर हमको ऐसी हालातों में से, मैं एक चीज के लिए 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं। 2007 से मैं एक बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे बहुत बहुत आशीष किया इन 10 सालों में, लेकिन एक चीज मैं 10 साल से मांग रहा हूं, वो अभी तक मुझे नहीं मिली। और मैं उसमें से जान गया हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज को उत्पन्न करना चाहता है। प्रभु बोलता है धीरज धरो, धीरज। अपने पड़ोसी को बोलो धीरज करो। जब कभी शैतान आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करने, तब आप जान लो कि कोई ना कोई चीज जल्दबाजी में मैं ना करूं, मैं जल्दबाजी में कोई ना काम करूं, मैं जल्दबाजी में कोई एक्शन न लूं। जिनके भी घर में बदन में बीमारी महसूस की है, जिन्होंने, या ऐसे हालात परमेश्वर शैतान आपके आसपास ऐसे हालात क्रिएट कर रहा है कि आपको हार्ट अटैक आए, आप बर्दाश्त न कर सको, आपको अटैक आए, ये बेटा ऐसा कर रहा है, ये मेरी बेटी ऐसी कर रही है, शैतान चाहता है आप आपका आपा खोलो, आपा खो, ताकि शैतान की प्लानिंग पूरी हो। लेकिन परमेश्वर इसी हालात के द्वारा आपको धीरज और सब्र सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु को मालूम है कि लंबी पारी खेलने के लिए, आपको मालूम है क्रिकेट के अंदर जो लंबी पारी खेलते हैं वो इतना जल्दी टेम्पटेशन में नहीं आते। वो भले 6 और 4 कम मारते होंगे, 1 और 2 रन ज्यादा बनाते होंगे, लेकिन वो लंबी पारी खेलते हैं। हालेलुया। और जो जल्दबाजी करते हैं, मैं चौका मारूं, मैं 6 मारूं जल्दी, मैं ये करूं, वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। शैतान चाहता है आप क्लीन बोल्ड हो जाओ, आप जल्दी से ऐसा कोई डिसीजन लो जल्दबाजी में। He will make you impatient। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट impatient। अधीर जैसे उन्होंने धीरजवान, बेसब्र 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 बेसब्र। मेरा बाप मुझसे सही व्यवहार नहीं कर रहा है, मैं अभी घर छोड़ के चला जाता हूं। बेसब्र। मेरी सास मेरे साथ ऐसे कर रही है, मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। सब्र कर भाऊ, सब्र कर, धीरज। घर न छॾ। कॾहिं जिंदगीअ में मुंहिंजो भेनर पंहिंजो घर कॾहिं न छॾींदा कयो। हालेलुया। कभी जिंदगी में कभी जल्दबाजी में अपनी ऑफिस मत छोड़ा करो। आपका खुद का घर है, आप क्यों छोड़ो घर? आप बहू है इसका मतलब थोड़ी कि आपका घर नहीं, आपका घर है। आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप बैठ के सॉल्यूशन निकालो ना, घर क्यों छोड़ो? हालेलुया। घर क्यों छोड़े? या प्रभु का घर क्यों छोड़े? यहां कोई तकलीफ है, आप आइए ना मेरे पास आइए। ब्रदर, हमको आपकी ये बात पसंद नहीं है ब्रदर, या ये आदमी मुझे तकलीफ दे रहा है, ये बहन मुझे तकलीफ दे रही है ब्रदर, आप इसका सॉल्यूशन। यस, बैठो, कोका कोला पियो, सॉल्यूशन निकालेंगे। पियो कोको कोला। मां देड़ो पास्ट रहा था कि मस्त कोको कोला पिया रहे हैं। हालेलुया। क्यों? वी आर फैमिली। क्यों जल्दबाजी करें हम? हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आज
मैं आपको उसका नुक्सा देकर इस वचन को मैं पूरा करूंगा। जब इस तरह की सिचुएशन आपके जीवन में आए, जब आपके जीवन में जल्दपन में कोई फैसला लेने के लिए आप उतावले होते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमारी सबसे बड़ी जो दवा है हमारे लिए, तब आपको एक दवा पीनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे एक दवा पीनी पड़ेगी। और वो कौन सी दवा है मालूम है? पढ़ेंगे बहन जी, 2 कोरिन्थियन 12 अध्याय उसका 7 से 10। यहां पे पौलुस एक दवा पी रहा है, हमको भी वही दवा पीनी है ताकि हम विजयवंत हों। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया ताकि मैं घमंड में न भर जाऊं। आगे, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। एक शैतान का दूत मुझे घूंसे मारता है अंदर ताकि मैं घमंड में न भर जाऊं। आगे, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती अभी की। यहाँ पे पौलुस को शैतान पेट में घूंसे मार रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और उसके पेट में घूंसे मार रहा है। मतलब उसके पेट में कोई ना कोई बीमारी या तो कोई ना कोई तकलीफ थी उसके अंदर, जिसको आप अल्सर बोल सकते हैं या तो कैंसर बोल सकते हैं, या ऐसी कोई तकलीफ थी जो पौलुस के बर्दाश्त के बाहर थी। उसके शरीर को शैतान घूंसे मार रहा था। शैतान ने उसको एक सिकनेस, एक बीमारी दी थी और वो उस बीमारी में तड़प रहा था। और इसके विषय में वचन में लिखा है, उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। ऐसा लिखा है सिस्टर, पढ़िए। प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु, ओ प्रभु, अपने पड़ोसी को बताओ, प्रभु, हे प्रभु, यह बीमारी मेरे पास से दूर कर। तब प्रभु ने यह नहीं बोला, हाँ बेटा मैं तेरी बीमारी अभी दूर कर देता हूं। उसने बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी ये बीमारी दूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई लोग इसका मतलब नहीं समझेंगे, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। कई बार हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं और हमें कुछ सिखाने के लिए वो तकलीफें होती हैं। पौलुस के जीवन में यह तकलीफ आया था कि पौलुस को हमेशा नम्र रखे, क्योंकि पौलुस के पास बहुत सारे प्रकाशन थे। पौलुस आत्मिक जीवन में एक तरह से किंग हो गया था, आत्मिक तरह से एकदम राजा अपनी एरिया में हो गया था। और जो पुराने चेले थे उनसे भी पौलुस आगे निकल गया था। और ऐसे वक्त में एक नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर घमंड आ जाए। इसके लिए परमेश्वर पौलुस को खोना नहीं चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि पौलुस उसके हाथ से निकल जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पौलुस का सामना करे, क्योंकि वो पौलुस घमंड कर रहा है। इसके लिए उसको घमंड से बचाने के लिए उसने शैतान को अलाउ किया कि वो पौल को पेट में बीमारी दे। कोई बीमारी उसके पेट में था, अलाउ किया प्रभु ने। और जब पौलुस ने मांगा कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे बहुत दर्द होता है, तो प्रभु ने यह नहीं बोला कि मैं तेरे दर्द को गायब करता हूं। नहीं, प्रभु ने बोला, ओके तुझे दर्द होता है, अब मैं तुझे सहन शक्ति देता हूं। ग्रेस मतलब प्रभु की ताकत। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। अभी मैं तुमको अनुग्रह की दवा पिलाता हूं ताकि अब जो ये तू दर्द सहन नहीं कर सकता है, अब तू इस दर्द को सहन कर सकेगा। हालेलुया। जो तुम्हारी थिंकिंग है इस बीमारी के प्रति, मैं तुम्हारी थिंकिंग को बदलूंगा, बीमारी को नहीं बदलूंगा, मैं तुमको बदलूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या करता है मालूम है? प्रभु का अनुग्रह क्या करता है? हमारी हालातों को नहीं बदलता है, प्रभु हमको बदल देता है। हालेलुया। प्रभु ने पौलुस को ही बदल दिया और उसने पौलुस को कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए इतना काफी है, मेरा अनुग्रह तुझे इतनी ताकत देगा कि जब तू जेल में भी जाएगा, जब बेड़ियों में बंधा रहेगा, तब भी तू नाचेगा, क्योंकि ये बेड़ियां तुझे दर्द नहीं देगी, ये बातें तुझे तकलीफ नहीं देगी, तू हमेशा प्रभु में आनंदित रहेगा। ये है ग्रेस परमेश्वर, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। क्या आपको लगता है परमेश्वर के दास तकलीफों में से नहीं गुजरते?
अरे दूसरे लोग भी तकलीफों में से गुजरते हैं, हम लोग भी तकलीफों में से गुजरते हैं। एक ही फर्क है खाली कि उनके पास ग्रेस नहीं, हमारे पास ग्रेस है। वो तकलीफों में वो चिल्लाते हैं, हम लोग हंसते हैं। ये फर्क है खाली। ये फर्क क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बोलो। लेकिन इस ग्रेस को पीना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे मेरे पास ग्रेस है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हां ग्रेस है। अपने पड़ोसी को बोलो, ग्रेस है भाई साहब आपके पास। और इस ग्रेस को चखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में दे दो। हाँ ये प्रार्थना है, चलो मैं प्रार्थना में जाता हूं। ये सुबह की प्रार्थना है, हाँ चलो सुबह की प्रार्थना में। प्रभु कितने शाम को बुलाना है? हाँ शाम को भी। यहाँ पे प्रार्थना में बैठना है? हाँ प्रभु यहाँ पे बैठना है। जब प्रभु बोलता है घुटने टेको, तो हाँ प्रभु मैं घुटने। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। जब अचानक से प्रभु आपको घर में बोलेगा उठकर बेटा बाइबल पढ़ो, तो उसी वक्त उसको कोई रीजन नहीं बताने का, कोई एक्सक्यूज नहीं बताना प्रभु को कि प्रभु अभी मैं बिजी हूं। ये उस प्रभु जैसे ही बोले बाइबल पढ़ना चालू करो, उसी वक्त बाइबल पढ़ना तुम चालू करो। दैट इज कॉल्ड द सबमिशन। समर्पण। बोलो समर्पण। समर्पण, अधीनता, सबमिट। सबमिट। अपने पड़ोसी को बोलो सबमिट। दे दो, दे दो, दे दो। कौन सी दवा पीने के लिए? जब डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाते हैं तो हम डॉक्टर को अपने आप को सबमिट करते हैं। डॉक्टर चौंदा उनके पुठिया सुई हणी आ तो के छा क्या डॉक्टर पेंट लाए। अरे भाई तो असां हिन डॉक्टर जे चवण ते पेंट बि लाईंदा आहियूं। असां प्रभु त पेंट पाईंदो आहे असांखे। अहिड़ी कौड़ी दवा वठण लाइ असां डॉक्टर ॾे वेंदा आहियूं ऐं कुझु बि करण लाइ तयारु हूंदा आहियूं। खाली अखियूं बंदि करे प्रभु चए थो सबमिट कर। केॾी महिल सुबुह जो सुभाणे 7 बजे प्रार्थना थी, अचिजांइ सुबुह जो। असां त न निंड थी अचे, प्रभु न हीअं मुंहिंजो घोटु हुनखे टिफिन ॾियणो आहे, हे ॾियणो आहे, फलाणो टीर। वो प्रभु आपको कुछ बोलेगा नहीं, प्रभु चुप करके बैठेगा, आप जाओ या नहीं जाओ। लेकिन अगर आप सबमिट करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप है उसके ग्रेस को पाने। ग्रेस मतलब उसका अनुग्रह, अनुग्रह मतलब उसकी ठाकर, उसकी ठाकर। नंबर 2 जो काम करना है वो है कुड़कुड़ बन करके आप जो तकलीफ में गुजर रहे हैं उस तकलीफ के दौर में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद लो। प्रभु धन्यवाद। प्रभु अच्छी चीजें भी तो आप देते हो, तो अगर मैं इस वक्त कोई तकलीफ में से गुजर रहा हूं तो मैं आपको धन्यवाद करना बंद नहीं करूंगा। प्रभु मैं इस बुरे वक्त में भी आपको धन्यवाद करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बुरे वक्त में भी प्रभु को धन्यवाद। नंबर 3, वचन पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा। आपको एक चीज बताऊं मैं, प्रभु ने जो पवित्र आत्मा दिया है ना, उसके बारे में लिखा है कि वो अनुग्रह की आत्मा है बराबर। जो प्रभु की पवित्र आत्मा हमको दिया है उसका नाम है स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की आत्मा। जो वचन दिया गया हमें प्रभु का, उस वचन के बारे में लिखा गया है। प्रभु का वचन कौन सा है? अनुग्रह का वचन। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, अनुग्रह का वचन, अनुग्रह की आत्मा और परमेश्वर का सिंहासन। उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के सिंहासन को। पिता हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का सिंहासन भी अनुग्रह वाला सिंहासन है, उसका वचन भी अनुग्रह वाला वचन है, उसकी आत्मा भी अनुग्रह की आत्मा है। ओ पहले भी अनुग्रह, आखिर में भी अनुग्रह। तो अनुग्रह कैसे नहीं मिलेगा हमको भाइयों? जब आप वचन को पढ़ेंगे तो अनुग्रह आपके अंदर बहना चालू हो जाएगा। No weapon formed against you will prosper. हजार तेरे एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तेरी कोई हानि नहीं होगी। यस जीसस। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओह हालेलुया, हालेलुया। तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर,
धर्मी दौड़कर तुझ में सुरक्षा को पाते हैं। वाह, हालेलुया। न दिन की धूप न रात की चांदनी, कोई चीज तेरी हानि नहीं कर सकती। ओ जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपने हाथों पर खोद के लिखा हुआ है। देख लो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह फिर आनंद। आप सोचिए, ये वचन आप पढ़ रहे हो, क्या ग्रेस बहेगा आपके अंदर। लेकिन कई लोग उन दिनों में वचन पढ़ने के बजाय पंहिंजे चाचे के प्रॉब्लम ॿुधाईंदा। मुझे घोट मूंसां हीअं थो करे, मां तॾहिं बीमार थी वई आहियां। मुंहिंजी ज़ाल हीअं थी करे, मुंहिंजो तॾहिं धंधो हेठि मथे थी वियो आहे, मुंहिंजो दम निकिरी वियो आहे। मां पहिरियों आदम हुयुमि, हाणे ख़ाली हाणे दम निकिरी वियो आहे आदम मां। हुनखे ॿुधाइण, हुनखे ॿुधाइण, हुनखे ॿुधाइण। बंद कर। पड़ोसी को बोलो, वचन पढ़ना चालू करो, वचन पढ़ना चालू करो, वचन पढ़ना चालू करो, वचन पढ़ना चालू करो, वचन पढ़ना चालू करो। और मौके ढूंढो परमेश्वर को महिमा देने के लिए। मौके ढूंढो। ओ मैं खुद तकलीफ में चल रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूं। ठीक है, एक तकलीफ चालू है, ओके ओके, मुझे बहुत टेंशन है कि मेरे अंदर पथरी है, पथरी। ओके, पथरी है, लेकिन मैं दूसरे मौके तो ढूंढ सकता हूं ना, जिसके द्वारा मैं प्रभु की महिमा करूं। पानी यार पथरी निकली वेंदी, छॾे मां ॿियनि द्वारा प्रभु की महिमा तो क्या। आप जब मौके ढूंढने चालू करेंगे और प्रभु की महिमा करना चालू करेंगे, प्रभु की स्तुति करना चालू करेंगे, तो क्या होगा मालूम है? ग्रेस आएगा। देयर विल बी द फ्लो ऑफ ग्रेस इन यू। और जब ग्रेस आपके अंदर आएगा तो आपके हालात भले नहीं बदलेंगे, आप बदल जाएंगे, आपका नजरिया बदल जाएगा। देन यू विल से आई एम मोर देन कॉन्करर। ये मोर देन कॉन्करर कौन है मालूम है? ये जयवंत से ज्यादा बढ़कर कौन है मालूम है? जिसने अभी विजय देखी नहीं, वो पहले ही बोल रहा है मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर हूं। जो वो व्यक्ति है जिसके अंदर पथरी है, लेकिन वो पहले ही बोल रहा है मैं एकदम चंगा हो गया हूं। ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो इस वक्त कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन बोल रहा है मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। ये कौन से लोग बात करते हैं? जो ग्रेस पाए हुए लोग हैं, अनुग्रह है। बोलो मुझे अनुग्रह को पीना है। जो अनुग्रह पाए हुए लोग हैं उनकी शक्ल चमकती है। अपने पड़ोसी को अपनी शक्ल बताओ, समझ में आ जाएगा ग्रेस है कि नहीं। अगर नहीं दिख रही है तो उसको बोलो प्याला पियो ग्रेस का भाई। हालेलुया। तुंहिंजी शिकिल जे ॾाढी लथल है भाऊ, तोखे ॾिसी मां ई डिप्रेस तो थियां, तंहिं करे मां परे तो हली वञां। हालेलुया। पुछे घणनि ॾींहंनि खां भवन में न आयो आहियां, ॿुधाए भाई तूं भवन में अच, वचन पढ़, धन्यवाद कर, मौको ॻोल्ह प्रभु जी स्तुति करण जो, मौको ॻोल्ह प्रभु जी महिमा। हे मौको मिले प्रभु जी स्तुति। बराबर बराबर बराबर। मैं मौका ढूंढता हूं कैसे परमेश्वर की महिमा करूं। मौका मिलना चाहिए। आप बोलते मुझे मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं मिल रहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। हम दुबई जाके आए प्रभु की महिमा, मौका मिल गया प्रभु की महिमा करने का। घूमे फिरे अपनी जगह पे, लेकिन प्रभु की महिमा की वो अपनी जगह पे, बैठ नहीं गए वहां पे, चालू था। किस तरह से प्रभु की महिमा करें, किस तरह से प्रभु की महिमा करें, इसके लिए बहुत खुश होके आए। आप विश्वास करना, एडो खुश थी आया आहियूं असां कविताएं मां, तव्हां मुझे पिक्स मां समझी वञो। जेको कविता तो मूंखे खिलायो आहे, तव्हां सोचे नथा सघो, एडो खिलायो अथई मूंखे। एक तो वहां पे व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं था, इसके लिए जिसको भी बात करना था तो हम लोग वॉइस कॉल वो कर रहे थे, क्या बोलते, वॉइस मैसेज, रिकॉर्ड मैसेज करके फिश, फिश। सनी को कितने भेजे,
उसके आवाज में से आप समझो कविता के हम कितने, ये आनंद ऐसे ही नहीं आया, हम वहां पे मौका ढूंढ रहे थे प्रभु की कैसे महिमा करें, प्रभु की कैसे महिमा करें। उठते बैठते धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आप मुझे यहां पे लेकर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, इस मार्केट में आप लेके आए, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने ये नई चीज दिखाई, धन्यवाद, ये टावर दिखाया, धन्यवाद, आप इस जगह पे लेके, धन्यवाद धन्यवाद। जब हमने इस तरह की धन्यवाद की, ग्रेस आना चाहिए। बोलो ग्रेस, बोलो ग्रेस, बोलो मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे ग्रेस चाहिए। बिना उसके ग्रेस के, बिना उसके अनुग्रह से मैं जी नहीं सकूंगा। उसका अनुग्रह होगा तब आपका जीवन का हर चीज सफलता में होगा। उसका अनुग्रह होगा तब जिस काम में हाथ डालेंगे वहां पे आपको सफलता मिलेगी। उसका अनुग्रह होगा तब आप मट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना आ जाएगा। आपके ऊपर उसका अनुग्रह रहेगा तब हर बुराई में से भलाई उत्पन्न हो जाएगी। उसका ग्रेस में जब आप पहचान जाएंगे, उसके ग्रेस में जीना चालू करेंगे, उसके अनुग्रह में जीना चालू करेंगे, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। आप जब तक शैतान को वैल्यू देते हैं ना, शैतान आपको पकड़ के रखेगा। जिस दिन आप उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं ना, समझो इधर मुझे तकलीफ है और मैं घड़ी घड़ी उस तकलीफ को ही देख रहा हूं, मतलब मैं शैतान को महिमा दे रहा हूं। एक बार आप उसको देखना बंद करके दूसरी बातों में लवलीन हो जाएंगे ना, शैतान भाग जाता है। आप आजमा के देखना, आप आजमा के देखो। बोलो मैं आजमा के देखूंगा। मुझे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है, मुझे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है, मुझे अनुग्रह में बढ़ना है। मुझे प्याला पीना है। आमीन। ताकतवर बनना चाहते हैं, जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनना चाहते हैं, अनुग्रह को पीजिए। निरंतर बाइबल में, निरंतर प्रार्थनाओं में मौका ढूंढिए धन्यवाद के लिए, स्तुति करने के लिए, और फिर एक जयवंत जीवन बिताइए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष करे। आमीन।